something so simple but yet very, very powerful, which is how coaches catalyze success. Do you agree coaches catalyze success? Yes. In my speech, coaches means a life coach, teacher, trainer, mentor, and guide. Like in any chemical reaction, catalyst increases the rate of reaction. Similarly, coaches increases rate of success. How many of you want to become successful in your life? Almost all of you. सक्सेस का डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन सक्सेस के लिए सिर्फ हार्ड वर्क काफी नहीं है, ना ही टैलेंट होना काफी है। सक्सेस के लिए हमको हार्ड वर्क और टैलेंट के साथ साथ राइट माइंडसेट का होना जरूरी है और सही समय में सही एक्शन का लेना जरूरी है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, इफ वी हैव द राइट कोच और रेट ऑफ सक्सेस इज इंक्रीज्ड। मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूंगी। सचिन तेंदुलकर जी के कोच थे रमाकांत आर्चेकर जी, और गूगल जैसे बिग कॉर्पोरेट में कोच रह चुके हैं राजीव मोटवानी जी। तो जब इतने बड़े सेलिब्रिटी, इतने बड़े खिलाड़ी और इतने बड़े कॉर्पोरेट को कोच की जरूरत है, तो हमें हमारे लाइफ में भी जल्दी सक्सेस पाने के लिए कोच की जरूरत है। Before moving further, I want to introduce about myself. I am Ms. Glamika Patel, also known as Manobal Maharati Glamika. I am a mind power, performance and success coach. I help people to strengthen their mindset for high performance to get success. I am India's first transgender memory trainer certified by Indian Memory Sports Council. I am also certified life coach, counselor, healer and inspiring speaker. Academically, I hold BE, MBA and pursuing MSc in psychology. I have completed class 10 from a government school of my village. मैं छत्तीसगढ़ के एक गांव पेंडरवा से बिलोंग करती हूं, जो वर्तमान में भिलाई शहर में रहती हूं और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में एज ए डेप्यूटी मैनेजर जॉब कर रही हूं। मुझे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे 15 प्लस अवार्ड्स मिल चुके हैं और मैं मेरी मां मिस जानकी भाई पटेल के इंटरप्राइज में अपना फ्री सेवा दे रही हूँ। मेरी जर्नी गवर्नमेंट स्कूल से स्टार्ट होकर बिकमिंग अ माइंड पावर परफॉर्मेंस एंड सक्सेस कोच तक की है, जो कि इंटरप्रेन्योर्स, हाउसवाइफ्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज को हेल्प कर रही है। अब मैं आपको मेरे लाइफ का कुछ एग्जांपल देना चाहूंगी, जिससे ये जस्टिफाई होता है कि कोच सक्सेस को कैटेलाइज करते हैं। सबसे पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, क्या आप सबके पास बिग ड्रीम है? यस। तो मेरा भी बिग ड्रीम था 2016 में टू गेट अ जॉब इन महारत्ना PSU। तो उसके लिए पहला स्टेप होता है कि गेट में गुड रैंक लाना। तो सबसे पहले मैं जर्नी खुद से स्टार्ट की बिना कोई गाइडेंस के। 2016 में गेट में मेरा क्वालिफाई हो चुकी थी, बट कोई कॉल नहीं आया PSU का। मैं क्वालिफाई हुई थी। उसके बाद मैंने क्या किया, 1.5 मंथ का मैंने कोचिंग लिया और वहां पे मुझे सारे कोचेस ने अपना कांटेक्ट डिटेल शेयर किया, ताकि मैं जब घर में सेल्फ स्टडी करूं तो उनसे हेल्प ले सकूं। तो इस तरह कोचिंग लेने के बाद मैं घर में सेल्फ स्टडी कर रही थी और सारे एक्सपर्ट कोचेस से सपोर्ट ले रही थी। तो 2017 में मैंने गेट दिया, मेरा रैंक काफी इम्प्रूव हुआ, लेकिन फिर भी कोई PSU से कॉल नहीं आया मुझे। तो मैं क्या कि फिर से डिसाइड की कि मुझे 18 में गेट देना ही है और बहुत अच्छा रैंक लाना है। तो 2018 में मैंने फिर से गेट दिया और उसके लिए मैंने अपना तैयारी बहुत अच्छे से किया और 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया 2 इंस्टीट्यूट का, और वहां से भी ट्रेनर्स मिले, कोच मिले ऑनलाइन, जिन्होंने मुझे जब जरूरत था तब सपोर्ट करते थे। और उनके गाइडलाइन में मैंने अपना स्ट्रेटेजी चेंज किया। जैसे कि गेट के लिए रिक्वायर्ड स्किल है एक कि ऑनलाइन कैलकुलेटर रहता है गेट में, उसका प्रैक्टिस करना, न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करना। तो ये सब मैंने अच्छे से प्रैक्टिस किया एंड फाइनली इन 2018 आई गॉट ऑल इंडिया 1 to 9 रैंक इन गेट। आफ्टर गेटिंग गुड रैंक इन गेट, द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर फॉर ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू। तो मैंने ऑनलाइन कोचेस फाइंड आउट किए जो कि मुझे ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए हेल्प कर सकते थे, और कोचेस की मदद से मैंने फाइनली सेल का इंटरव्यू क्रैक किया और 2018 में मेरा
मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल के रूप में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में सिलेक्शन हुआ था। मैं आप सबसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, क्या आप लोग कभी कभी लाइफ में लॉस्ट फील करते हैं? ऑफ कोर्स वी आर ह्यूमन बीइंग, हम लोग कभी कभी लॉस्ट फील करते हैं। तो सेल में मेरा जॉब लग गया था और 6 साल जॉब को हो चुके थे, और मैं अपने जॉब में थोड़ा बोर होने लगी थी कि मुझे लग रहा था कि मैं क्या मिस कर रही हूँ, मेरा पैशन क्या है। और बहुत सारा उसी समय मुझे फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप में बिट्रेयल था, फाइनेंशियल लॉसेस था, तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस थी और खोई खोई महसूस कर रही थी। तो मुझे एक ऑनलाइन कोच मिले जिनके अंदर मैंने एनएलपी प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन कोर्स कंप्लीट किया, और उस कोर्स के दौरान मुझे अपने आप को अंदर से झांकने का मौका मिला। मैं अपने आप को बेटर तरीके से समझ पाई और मेरा पैशन मिल गया। मुझे भी लगा कि मुझे भी लाइफ कोच बनना है और लोगों का हेल्प करना है। जब मुझे पैशन मिला कि लाइफ कोच बनना है, तो मैंने प्रोफेशनली कॉम्पिटेंस होने के लिए वेरियस सक्सेसफुल ट्रेनर्स के अंदर में ट्रेन द ट्रेनर कोर्स कंप्लीट किया, और वहां पे मैं प्रोफेशनली रेडी हो गई कि लोगों को अच्छे लेवल में हेल्प करने के लिए। आप लोगों से मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, क्या आप लोग कम समय में कम मेहनत में कुछ नया और एक्साइटिंग अचीव करना चाहते हैं? यस। तो मेरे लाइफ के कुछ एग्जांपल है, जैसे कि कोविड का टाइम था और मुझे मेरी माँ को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए कार सीखना जरूरत था। वो जरूरी बन गया था। डर लगता है कि मैं कहीं किसी और को ना ठोक दूं लाइक दैट, बट जरूरी है। तो जब जरूरत हो जाता है तो हम सीखते ही हैं। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि मैं गियरलेस ऑटोमेटिक कार चलाना सीखूंगी। लेकिन और मैंने एक ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन किया, तो वहां पे जो कोच थे उन्होंने मुझे इनकरेज किया, मोटिवेट किया कि आपको गियरलेस वाला मजा नहीं आएगा, एक बार गियर वाला मैनुअल कार चला के देखो तो वो आपको बहुत मजा आएगा। तो उनके साथ रह के मैंने 3 घंटे के ट्रेनिंग में मैनुअल कार को चलाना सीख गई, और मैं भीड़ वाले इलाके में भी जाने के लिए कैपेबल हो गई। और नेक्स्ट स्टोरी है सेल्फ मेकअप का, कि वी ऑल नो दैट कि गर्ल्स लाइक मेकअप, एंड मुझे भी सेल्फ मेकअप करना था। कि कई सिचुएशन होता है जहाँ पे आर्टिस्ट अवेलेबल नहीं है या टाइम भी नहीं है, तो उसके लिए सेल्फ मेकअप करना था। तो मैंने पहले ट्राई किया था कि यूट्यूब से सीखने के लिए। तो यूट्यूब और फ्रेंड के एडवाइस से मैंने 10 आवर्स स्पेंड कर लिया, लेकिन मैं मेरे रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं होती थी मेरे मेकअप करने के तरीके से। उसके बाद से मैंने एक ब्यूटिशियन के अंदर में मैंने सेल्फ मेकअप का कोर्स ज्वाइन किया। तो उनके हेल्प से मैं सिर्फ 3 घंटे में सेल्फ मेकअप के लिए कैपेबल हो गई, और मैं अपने रिजल्ट से खुश होने लगी। और आज भी मैंने सेल्फ मेकअप किया है और मैं मेरे रिजल्ट से सेटिस्फाई। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है डांस करना, कि एक न्यू ईयर में मुझे परफॉर्म करना था स्टेज के लिए। तो मुझे क्या है कि डांस करना था, एक्साइटिंग है। मैं फर्स्ट टाइम था बड़े ऑडियंस के बीच में डांस करना। एक्सपेक्ट था कि 500 के अबाउट ऑडियंस आएंगे। तो मैंने 20 और स्पेंड कर लिया सेल्फ लर्निंग में, लेकिन कुछ खास रिजल्ट नहीं आया। फिर मैंने एक डांस क्लास ज्वाइन किया, और ट्रेनर के हेल्प से सिर्फ 3 घंटे के प्रैक्टिस में मैं ठीक ठाक डांस करने के लिए कैपेबल हो गई। और एक और एग्जांपल दूंगी, कुकिंग फूड, कि मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, और तो मुझे खाना बनाने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन मेरी माँ ने कहा कि इमरजेंसी के लिए कुछ आइटम सीखना जरूरी है, कहीं पे जैसे कि रेस्टोरेंट अवेलेबल नहीं है या बनाना जरूरत ही पड़ गया। तो उसके लिए मेरी माँ ने मुझे हैंड होल्ड सपोर्ट करके कुछ लिमिटेड आइटम बनाना सिखा दिया, जिसको अगर मैं सेल्फ प्रैक्टिस करती तो शायद मुझे कई महीने लग जाते। लेकिन मेरी माँ ने मुझे सिर्फ एक दिन में 3-4 आइटम सिखा दिया। तो ये सब एग्जाम्पल से ये जस्टिफाई होता है कि कोचेस कैटेलाइज और सक्सेस। अब तक हमने ये देखा कि कोच सक्सेस को कैटेलाइज करते हैं, लेकिन वो ऐसा क्या जादू की छड़ी घुमाते हैं, उनका क्या सीक्रेट है, क्या मैजिक करते हैं, चलिए हम वो जानते हैं। सबसे पहला है कि फ्रॉम लिमिटिंग बिलीफ टू ग्रोथ माइंडसेट। हम सबके पास सेल्फ डाउट रहता है कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर पाएंगे कि नहीं, मेरे से होगा। और कोच उसको डिसॉल्व करके आई कैन डू इट बाय स्टेप लर्निंग एंड प्रॉपर गाइडेंस, ऐसा एटीट्यूड में चेंज करता है। और कोच के द्वारा हम फील करना सीखते हैं,
और हमारा माइंड सेट पॉजिटिव होता है, ताकि हम कंटिन्यू लर्निंग एंड कंटिन्यू इम्प्रूविंग में आगे बढ़ते हैं। और मेरे लाइफ का एग्जांपल मैंने शेयर किया था कि गियरलेस कार को मैंने कोच की सहायता से इसी कंसेप्ट के कारण ही सीखा कि कोच ने मेरे लिमिटिंग बिलीफ को तोड़ करके ग्रोथ माइंडसेट लाया। नेक्स्ट है क्लैरिटी ऑफ विजन। हम सब बड़े सपने देखते हैं और एक साथ बड़ा कदम उठाते हैं तो हम फेल हो जाते हैं, बट रियलिटी हमको स्मॉल स्मॉल स्टेप लेना चाहिए। तो कोच हमको स्मॉल और स्मार्ट स्टेप लेने में मदद करते हैं। और स्मार्ट गोल या स्मार्ट स्टेप का मतलब होता है कि स्पेसिफिक, मिजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंड। मेरा जैसे पैशन फाइंड आउट हुआ कि मुझे लाइफ कोच बनना है, तो मेरे जो ट्रेनर थे जिनके अंदर मैंने ट्रेन द ट्रेनर कंप्लीट किया था, तो उनके डिस्कशन से मुझे ये क्लियर हुआ उनके साथ बात करके कि मैं किस एज ग्रुप को हेल्प करूंगी, किस प्रोफेशन के लोगों को हेल्प करूंगी, उनका क्या प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी और किस मोडालिटी या सब्जेक्ट को यूज करते हुए उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। तो ये क्लैरिटी ऑफ विजन होता है कोचेस के द्वारा। नेक्स्ट है पर्सनलाइज्ड गाइडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। कोचेस हमको हमारे जर्नी में पर्सनलाइज्ड गाइडेंस देते हैं, हमारे गोल स्पेसिफिक एंड पर्सन स्पेसिफिक। जैसे मेरा सेल का इंटरव्यू था, उसके लिए स्पेसिफिक मुझे चाहिए था गाइडेंस एंड सपोर्ट, और कोच हमारे जर्नी में अकाउंटेबिलिटी पार्टनर की तरह हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है बूस्टिंग मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस। हम कोई भी काम मोटिवेशन से या एक्सटर्नली मोटिवेशन से शुरू करते हैं, लेकिन स्टार्ट करके शायद आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए हमको चाहिए बूस्टिंग कॉन्फिडेंस। जैसे क्रिकेट में भी हमने देखा कि चीयर लीडर्स को किराए से लाते हैं, तो वैसे हमारे लाइफ में हम देखते हैं कि कितने सारे नेगेटिव रहते हैं, हमारे आसपास के लोग हमको डाउन करते हैं। तो अगर कोई चीयर अप करता है, यस यू कैन डू इट, आई बिलीव इन यू, यू आर विनर, ऐसा हमको इनकरेज करता है, तो हम इजीली हमारे सक्सेस जर्नी को ट्रेवल कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिक्वायर्ड स्किल डेवलपमेंट। कोई भी गोल हो उसके लिए हमको क्या है कि गोल स्पेसिफिक रिक्वायर्ड स्किल की डेवलपमेंट करना जरूरी है, और कोच हमको क्या स्किल चाहिए और कैसे प्राप्त होगा वो दोनों में हेल्प करते हैं कि टू आइडेंटिफाई स्किल एंड टू डेवलप स्किल। कि मुझे गेट के क्लियरेंस के बाद ग्रुप डिस्कशन का टाइम था, तो उसके लिए कोच की हेल्प से मैंने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव किया, जिसके द्वारा मैंने ग्रुप डिस्कशन में एक्सेल किया। और फाइनली है स्मार्ट वर्किंग। वी ऑल नो दैट कि अगर हम सिर्फ हार्ड वर्क करें तो कुछ होने वाला है नहीं, तो हमको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना जरूरी है। और स्मार्ट वर्क का मतलब होता है वर्किंग इन राइट डायरेक्शन मीन्स टूवर्ड्स गोल एंड वर्किंग विद द राइट टूल्स। और कोच की हेल्प से हम स्मार्ट वर्क करते हैं, जिससे कि हमारा टाइम और इफर्ट सेव होता है, जिसको हम किसी और प्रोडक्टिव कार्य में यूज कर सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि कोच किस तरह से सक्सेस को कैटेलाइज करते हैं, उनका सीक्रेट क्या है, क्या रोल है। नाउ आगे मैं कंक्लूड करते हुए ये बोलना चाहूंगी कि कोच का हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो एक फ्यूल की तरह होते हैं जो हमारे माइंड पावर को एम्पावर करते हैं, एक कंपास की तरह होते हैं जो हमको राइट डायरेक्शन में पॉइंट आउट करते हैं, एक मिरर की तरह होते हैं जो हमको हमारे अंदर वो दिखाते हैं जो हम खुद से नहीं देख सकते हैं। मैं आप सबको इनकरेज करती हूँ कि आपके लाइफ के नेक्स्ट बिग गोल के लिए कोच फाइंड आउट कीजिए और उनके साथ सक्सेस की जर्नी में आगे बढ़िए, क्योंकि सक्सेस एक जर्नी है, ना कि डेस्टिनेशन। और उस जर्नी में अगर सही कोच है तो हमारा जर्नी फास्ट, स्मूथ और मीनिंगफुल हो सकता है। थैंक यू।